औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बड़ी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, बात रखे, बड़ी शोर के सच्चाई, सुख सुकून वाली, सेहत तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली ज़िंदगी दे आमीन सुम्मा आमीन। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। मेरे भाई का भी ICT स्कैन है, उसके लिए भी, और बीरा के पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इधर तो मैं आपको थोड़ा बताऊँगी, प्रवीण फैमिली ब्लॉग पे जाके पूरा विजिट कीजिएगा कि क्या हुआ, क्योंकि इतनी बीमारी अल्लाह जानता क्यों फैल गई है, मुझे समझ नहीं आ रही। अल्लाह पाक सबको शिफाई कामना से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और मेरे लिए बैठना इतना मुश्किल हुआ पड़ा है, मजबूरी है। अगर आप उधर इतना प्यार दिखाएं प्रवीण फैमिली ब्लॉग पे तो शायद मुझे इतना इधर ना बैठना पड़े। तो उधर जी फयाज की अम्मी की तबीयत तो ख़राब थी, साथ में हो गई है उसकी जो है फयाज की बीवी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब। बल्कि मैं एक वीडियो में देख रही थी जहाँ ग्रीन वेलवेट का सूट पहन के तो तैयार श्यार होके आई है, माशाल्लाह प्यारी लग रही है। ज़ाहिर नई नवेली दुल्हन है, यही दिन होते हैं जब बच्चे पैदा हो जाए। तो फिर उधर देख लेना क्या हुआ पड़ा है उसका। मैं भी इसका वो भी जो सफाइयाँ दे रही है उस पर भी बात करते हैं करूँगी बाद में, अगर वीडियो लंबी हुई तो फिर बाद में से। अभी मैं इधर बात करूँ तो माशाल्लाह प्यारी लग रही थी। तो लेकिन जी पहले तो बता रहे हैं कि अलीवीर की शायद रात को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तो आपको पता है ना, सर्दी है, खाना शाना खा के बंदा ना चलना ना चहलकदमी, वहीं बैठे रहना, वहीं लेट जाना चाहिए। इस वजह से हर बंदे का इशू हो रहा है, हर बंदा एक तरह की बीमारी। और उस दिन बता रहे थे कि ना शायद मेरे भाई की तबीयत ख़राब है, तो वो बता रहे थे कि उधर गए हैं हॉस्पिटल तो इतना नमूनियत से लोग, बच्चे बड़े बीमार। और 1 मिनट में मतलब कि सर्दियों का फल बंदा इंजॉय नहीं कर सकता। थोड़े से हम लोगों ने किन्नू मंगवाए मौसमी, तो बच्चों की इतनी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, सांस इतनी मुश्किल हो गई ना। तो मैंने कहा क्या बंदे ने किन्नू वगैरह खाने हैं, मतलब हम तो शहरों के लोग इतने होते हैं ना, अजीबो गरीब सी तबीयत। गांव के लोगों को हमारी यकीन करें अम्मी जान कहा करती हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे। के हम लोगों ने इधर से गन्ने चूसने, इधर से लस्सी पीनी, इधर से हमने मतलब कोई हमें एहसास नहीं होता था कि सर्दी है। और हमने वो एक बॉयल चावल जो एक गाँव का कल्चर है, दही डाल के वो खाना या लस्सी डाल के या दूध डाल के, तो कोई हमें पता नहीं होता था। हम लोग अपनी अम्मियों के पास बैठे हैं, साथ में मकई की रोटी, साग, मतलब चाय का कहते कोई सीन नहीं था। कोई अगर बीमार है, किसी को बुखार है या बड़ा बुजुर्ग है या कोई मेहमान आया तो फिर चाय शाय बनती थी। तो अब वही हीटअप हुआ पड़ा है हर बंदे का मैदा। तो ठंडी चीज़ ज़रा भी अगर 1-2 किलो खा ले तो फ़ौरन से गला ख़राब हो गया, विश्वास, बुखार। अल्लाह पाक से दे दी तंदुरुस्ती दे। वही बीमारियाँ शहरों में भी पड़ी और वही बीमारियाँ जो है गाँव में है। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला लंबी कोई बीमारी ना आए जिससे कोई बहुत ज़्यादा परेशानी। बाकी ये चीज़ें तो साथ साथ ही हैं, नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब, खांसी। तो जी एकदम से उधर भाई की तबीयत ख़राब हो गई, हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो भी हम लोगों ने जाना, उधर सा हो सके तो थोड़ा बहुत सीन आपको दिखाएंगे। मैं तो खुद बीमार हूँ और मेरी तो अपनी बीमारी की समझ नहीं आ रही। और मैं तो जब मुझे दीदा की सिस्टर से बाजी सॉरी पर आना या ड्यूटी से, तो वो फिर 1 मिनट नहीं सब्र करता। तो उसने जब रो के बताया, मैं तो खुद इतना रोई, बड़ा मुझे रोना है। मैंने कहा अल्लाह ताला भाई सबके माँ बाप सलामत रहे, औलादे माँ बाप। तो जाहिर है जी हर बंदा बीमार हुआ पड़ा। आप देखें उस पर भी इतना बर्डन पड़ा। वो जो समाविया हमने देखा कि आते ही चाहे जी कोई बच्चे हैं बड़े हैं, जब कोई भी किसी भी बंदे पे जब इतना ज़्यादा बर्डन पड़ता है ना तो फिर वो बीमार ही होता है। ठंडे पानियों में हाथ डाल के काम करना या जो भी है, इस तरह कोई सहूलत ज़ाहिर गांव में बैठे हुए हैं, ठंडे तो पानी हमें भी उन्हें भी। तो वो भी बच्ची होगी बीमार, जिस तरह बता रहे हैं मोरों की भी तकलीफ़ और बुखार, ज़ुकाम, गला ख़राब। तो वो भी तकरीबन इन दिनों में काफ़ी बार बीमार हो चुकी है। तो उधर जी मैं भी जो इतना गुस्सा दिखा रही है उस पर भी अगर ना इसमें पूरी आई वीडियो तो उधर इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। तो अभी जी सुबह सुबह मैंने देखा जहाँ जो है अपनी हुमैरा आई है, तो वो खुद बेचारी को बिल्ली ने इतना काटा हुआ, मैं तो खुद हैरान हो गई उसका पाँव देख के। क्योंकि जब आपको पता है ना कोई भी चोट आती है ना तो सर्दी में तो वो ज़्यादा अकड़ती है। तो वो भी बता रही जी मेरा पाँव अकड़ा पड़ा। तो मैं तो यकीन करें
इन जानवरों को रखने के हक़ में नहीं हूँ। लोग कुत्ते बिल्लियाँ इस तरह की चीज़ें पालते हैं। देखें जानवर जानवर ही है, इंसान तो अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया जो सूझबूझ रखता है। तो आपने कई बार देखा होगा ये जो रेड कपड़ा लेके नहीं वो बाहर के मुल्कों में वो जो एक क्या उसको कहते हैं जिसके साथ वो एक मुकाबला भी होता है तो वो ही बंदे को मार देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो उनके साथ वो एक मुकाबला कर रहे होते हैं ना, लाल उनके मुंह पे कपड़ा डाल डाल के वो क्या होते हैं जिस तरह ये हमारे होते नहीं है भैंस का बच्चा जो होता है क्या उसको कहते हैं एक तो हाँ कट्टा जो बड़ा होके ऐसा ही वो कोई जानवर है अंग्रेज़ों का। तो उन्हीं को वही मतलब कि जो उनका होता है ना शिकारी या वो जो उनको एक ट्रेनिंग देने वाला ट्रेनर, तो उसी को ही वो मतलब कि फाड़ देते हैं मार देते हैं। उन्हीं आपने अक्सर देखा होगा वो जो मुकाबलाबाजी हो रही होती है ना, तो ये निकल मेरा दिल इतना डरता है ना। मैं कहती हूँ इंसान आजकल तो बंदे को इंसान पे भरोसा नहीं है, तो ये जानवर तो बाकी जिस तरह इन्होंने गोदियों में घुसाए होते हैं। बाकी बिल्ली पालते हैं लोग। अभी आप लोगों ने कमेंट करने शुरू कर देने हैं जी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ लोग कहते हैं जी उन्होंने बिल्ली के पानी पिए हुए से वज़ू फरमाया। तो देखे मैं इस चीज़ में बारीकी में नहीं पढ़ूँगी, लेकिन बात यह है कि जानवर हैं इनको नुकसान ना पहुँचाओ, इनको मारो ना, इन पर रहम करो। चाहे आपका कोई भी पालतू जानवर है, घोड़ा है, बिल्ली है, बकरी, कोई भी है, लेकिन इतना जिस तरह अब देख ले खा ही गया है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये शेर का बच्चा तो नहीं है वो, क्योंकि उसकी शक्ल ही इस तरह की अजीबोगरीब सी है, लेकिन इतना वो शौकिया मारना कि जी अगर गंदे होंगे तो अली कदी ना बढ़न देंदा, ये ना करता वो ना करता। देखें वो है तो चीज़ें ना पाक ही ना, वो यूरन करते हैं क्या कुछ करते हैं। हम लोग एक पाक साफ़ है, हमने नमाज़ पढ़नी होती है, साफ़ सुथरा अपने आप को रखना होता है। वो गंदी ज़मीनों में फिर आके आते हैं, वो कौन सा घर के अंदर है, बाहर जाते हैं इधर उधर। बाकी ये हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है, ये नहीं है उन्हें दूध डालो, उनको खाने पीने का ख्याल रखती। कल आते भी इतना आटा वो जो मिक्स सब्जियों वाले चावल हैं। पहली बात तो अगर बहुत ज़्यादा पुराने नहीं थे मुनव्वर वीर के घर भेजती बच्चे खाते। तो दूसरा चले ज़ाया नहीं किया तो वो परिंदों को डाल के आ गई है। वो भी ये सबसे बड़ा सदका है परिंदों को खाना डालना। ये जो कीड़े मकोड़े हैं इनको मतलब ये वो सदके हैं, और ये जो नहरों में जाके उधर देना ये बहुत बड़ा सदका है। अल्लाह ताला को बुला मंजूर फरमाए जो दे सकते हैं। बाकी अच्छा लगता है ये। तो बीमार तो भाई इस टाइम हर बंदा ही बीमार हुआ पड़ा। मैं तो अपनी अगर आपको बताऊँ ना, यकीन करें मेरी मजबूरी ना हो, मेरा अगर वो चैनल इतना चल जाए ना तो मैं इधर कभी भी आके ना बैठ के तो ज़्यादा देर, क्योंकि मेरे से ज़्यादा देर बैठा ही नहीं जाता ना। लेकिन क्या करें मजबूरी है जी हर बंदे की। सारी ज़िंदगी इंसान कुछ ना कुछ करता है। पहले लोग होते थे थोड़ी मेहनत करनी तो उसको शर्माना बताना ना कि नहीं जी लोग क्या कहेंगे। लेकिन अब हमें शऊर आया अपने जो बाहर के मुल्कों में हमारे बहन भाई बच्चियां बैठी हुई हैं, तो वो जब बताते हैं कि हम पाकिस्तान से ज़्यादा उधर मेहनत करते हैं जहाँ हमें कोई रेस्ट नहीं है। हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे खुद ही पकाना खाना शुरू कर देते। इधर तो जो थोड़ा रिच हुआ जिसके पास पैसा है अगले ने मुलाजम रख लिया जो भी है, तो उधर तो ऐसा कोई सीन नहीं है। तो इतना हौसला बढ़ता है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र हम लोगों ने मेहनतें की, अपने बच्चों को पाला पढ़ाया लिखाया, अच्छा एक मुस्तकबिल दिया। तो ना कि उन लोगों की तरह जो इतने बच्चे पैदा करके छोटे छोटे बच्चों को कोठियों में लगा देते हैं। छोटे छोटे बच्चे आप कभी जाके देखें टायर पंचर लग रहे होते हैं या चाय के होटल या खोखे या खाना, तो आपको ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे यहाँ वहाँ नज़र आ रहे होंगे जो उनको गालियाँ भी दे रहे होते हैं, मालिक डांट भी रहे होते हैं और बड़ा कुछ। तो शुक्र अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक जान दी तो उसको बड़ी कहते हैं ना अल्लाह ताला के शुक्र के साथ मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। ये सबसे बड़ा इंसान का है कि जो औलाद को पैदा किया तो उनके साथ क्या किया आपने। तो शुक्र अल्लाह पाक, और वही औलाद आपके लिए सदका जारिया बनती है। उधर आप देख ले पूरा ख़ानदान वो बीमार, उनकी अम्मी हुई हैं तो सारे आ गए हैं। ताहिरा आपी का भी मैंने सुबह देखा जी मेरी अम्मी के लिए दुआ करें। एक नहीं तो एक वीडियो बनाई है सिर्फ सुमेरा ने, लेकिन उसके बाद कोई नहीं, उसने वो अपना ही कोई गाड़ी गुड़ी के चक्करों में फिर रहे हैं और शॉपिंगें कर रहे हैं। वही मैंने कहा मैं सुमेरा तो सबसे पहले अपनी अम्मी जान के लिए बोलती है मेरी अम्मी के लिए दुआ करें, लेकिन इस बार ऐसा कोई सीन नहीं है। कल उन्होंने वो चाची की तस्वीरें लगा के तो वो एक वीडियो बनाई थी। तो फिर एक जगह पे वो शॉपिंग करने गए। आएगी तो सही ज़ाहिर है जिस तरह आपको पता है
स्कूल खुल चुके हैं और बच्चों की स्टडी इतनी हो गई है कि ये जो छुट्टियां जो तकरीबन 2-3 साल से ना सर्दियों में छुट्टियां ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि ज़्यादा सर्दी हो रही है। हम लोग भी पढ़े, हमारे बच्चे भी, तो एक 10 छुट्टियां सिर्फ हुआ करती थी। 20 दिसंबर से लेके हमें 1 जनवरी तक छुट्टियां हुआ करती थी। ऐसी बात है ना, गर्मियों की होती थी 2.5 महीने की छुट्टियां, लेकिन सर्दियों में कभी नहीं होती थी। और हम अपने बच्चों को वही कह रहे हैं कि परी के मामा कह रही थी मामा हम लोग भी इसी सर्दी में। मैंने कहा जी इसी सर्दी, लेकिन अब बहुत सर्दी है, क्योंकि रात हम लोग आ रहे थे ना, तो मैंने कहा धुंध बड़ी है। तो पाचे कहता मामा अब धुंध बहुत कम हो गई है, नहीं तो इतनी रात को धुंध हुआ करती थी ना कि इधर थोड़ा भी देखे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन ये अल्लाह ताला के दिन है, जो पैदा हुआ है उसने हर चीज़ को फेस करना है, सुख दुख, खुशियाँ गमियाँ, सर्दियाँ गर्मियाँ, और जब फिर बंदा ख़त्म हो जाएगा फिर सारा कुछ ही ख़त्म हो जाना है। ऐसी बात है बिल्कुल। तो अल्लाह पाक जी, वीडियो में देख रही थी उधर जो है सुबह मैंने वीडियो देखी है जहाँ क्या उसका नाम है, पंजाबी वीर, उन्होंने उधर बिस्तर लाल के लाल बिस्तर बना रज़ाई डाल के तो अम्मी जान को उधर लिटाया हुआ था, उधर बैठ के तो वो सारी वीडियो बनाई है जहाँ बता रहा है पंजाबी वीर के हम मैंने घर बनाना। तो अम्मी बता रही है कि इतनी ट्रालियाँ रेत की मंगवाओ, कह रहा कि फ्याज ने कहा 10 ट्रालियाँ बढ़िया, तो मैं क्या थोड़ा ना जाए, तो उसकी अम्मी कह रही नहीं 20-25 मंगवा, ज़ाहिर है फिर चीज़ें कम हो जाएंगी, तो ये घर प्यारा बनाएंगे। आप भी इधर हैं, हम भी इधर हैं, माशाल्लाह से इतनी इनकम ज़रूर है। तो अगर वीडियो लंबी हो गई ना तो फिर मैं अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि जो बेटियां एंड तक फ्रिजें लेती हैं और एक थोड़े से चूल्हे पे आके किस तरह सफाइयाँ दी जा रही हैं। मर्ज़ी की बात है ना, जब दिल करे तो माँ बाप को बादशाह बना लो, और जब दिल करे तो इतना एहसास कि उन्होंने शादी की है तो उनके हालात ऐसे हैं। तो अभी तो मैंने ज़रा इधर कवर कर लूँ कि अली भी आके बीमार हो गया, वो बेचारा आया था गाड़ी चलानी सीखने के लिए, लेकिन हुमैरा को अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है और वो घर को सारा देख रही है। सुबह उसने वो मधानी वगैरह लगा के मक्खन निकाला है अम्मी को बिस्तर में, फिर उधर जाके अम्मी उधर बिस्तर में बैठी है तो हुमैरा ने जाके चाय शाय बना के दी है। तो उसने कहा कि अम्मी की तबीयत ख़राब है, दुआ करें मेरी अम्मी के लिए। जी अम्मियाँ, अल्लाह ताला सबकी अम्मियाँ अबू सलामत रहें, सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे और बच्चों को भी। और यकीन करें मैं इनको ये कह रही थी कि मैं ना अपनी जान पे इतना बर्दाश्त कर रही हूँ ना, अगर मैंने ये टेस्टों वाली साइड पे चल पड़ी ना तो, क्योंकि अभी उन्होंने बताया था एक टेस्ट यूरिन टेस्ट 500 का है, 700 का है और उसके बाद है 3000 वाला। तो इसमें थोड़ी उन्हें समझ नहीं आनी थी तो उन्होंने फिर आगे और ले जाना था। मैंने कहा अभी मैं रमज़ान मुबारक के महीने की इतनी मुझे है ना कि अल्लाह ताला सेहत वाली ज़िंदगी दे और खुला डुला रिज़्क दे के हम अच्छे तरीके से अपना रमज़ान जो गुजारे। अभी मैं इस खाते में नहीं जाना, पढ़ना चाह रही, अल्लाह ताला बस सेहत वाली ज़िंदगी दे आपको और मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।